से सृष्टि चली तब से सनातन धर्म है। सृष्टि का प्रलय तो हो जाता है, पर प्यारे सनातन धर्म का कभी नाश नहीं होता। ध्यान रखिए, सनातन धर्म को दुख हो जाता है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। दयारामदास जी, सनातन धर्म को ग्लानि हो जाती है। यहां हानि शब्द का अर्थ है ग्लानि। जब जब सनातन धर्म रोने लगता है, और अधर्म बढ़ जाता है, असुर देवताओं की विरोधी, दैवी संपत्ति के विरोधी राक्षस नीच और अभिमानी बढ़ जाते हैं, अनीति करने लगते हैं, देवता ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब भगवान विविध शरीर धारण करके, अनेक अवतार लेकर के सज्जन माने वैष्णवों की पीड़ा को दूर करते हैं। ये यहां करते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, नीचे के श्रोता बताएं, एक दिन में कितने घंटे होते, जल्दी बताइए, ऊंचे स्वर में बताइए। 24। और भगवान अवतार कम से कम कितना लेते हैं? 24। ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करेगा उसकी 24 घंटा 24 अवतार लेकर मैं रक्षा करूंगा। क्यों दयानंदा जी? 24 घंटा भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करने वाला असुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए मैं 24 अवतार लूंगा। तो मैं इस बार यही सिद्ध करूंगा कि रामचरितमानस में 24 अवतारों की घटनाएं, और सभी अवतारों के अवतारी भगवान राम ही हैं। भगवान राम से ही 24 अवतार होते हैं।
अच्छा एक बार और बताइए, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, गायत्री मंत्र में आप कितने अक्षर जानते हैं? सब लोग नहीं जानते होंगे। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? हाँ, 24 अल्फाबेट इन गायत्री मंत्र। There are 24 alphabets in गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। क्यों जयराम दास जी महाराज 24 अक्षर हैं? गिन के दिखाऊं आपको। तत्सवितुर्वरेण्यम जो बोलते हैं ना, जब वरेण्यम नहीं बोला था, वरेण्यम। चलिए गिनिए, तत्सवितुर्वरेण्यम 8। ओम भूर्भुवस्सुः व्याहृति है। तत्सवितुर्वरेण्यम 8। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हैं और 8 त्रिक 8 तियां 24। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। इसका अर्थ है एक माला गायत्री मंत्र का जप कर लो तो भगवान के 24 अवतारों का स्मरण हो जाता है। जिनको ब्रह्म गायत्री पढ़ने का अधिकार नहीं है वो राम गायत्री करें। दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। सीता गायत्री है, भूमि जायै च विद्महे भूमि जायै च विद्महे आदि शक्त्यै च धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात्। ये देखिए, इसलिए प्रयास मैं कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मानस जी की कथाओं में राम जी की लीला में 24 अवतारों के संगठन की चर्चा मैं करूंगा। आपको 24 अवतार दिखेंगे भगवान के चरित्र में। इसलिए हम लोग जब रामायण का अखंड रामायण का पारायण करते हैं तो बताइए मित्रों, अखंड रामायण का पारायण हम कितने घंटे में करने का प्रयास करते हैं? जल्दी बोलिए। 24 घंटों में। क्यों? क्योंकि ये 24 अवतारों की कथाओं से युक्त है।
आपने कथाएं बहुत बड़े बड़े लोगों की सुनी, पर मैं आपका जगत गुरु हूं और लोगों के प्रवचन होते हैं और आचार्य के आशीर्वचन होते हैं। हम यहां प्रवचन करने नहीं आए हैं। बहुत अच्छे, चलिए तीनों चौपाई याद करिए। जब जब होई धर्म कई हानि, गाइए धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है भगवान का अवतार। सनातन धर्म के मिटाने वाली चिंता में न रहे। सनातन धर्म को मिटाने वाले को मिटाने के लिए भगवान 24 अवतार लेते हैं। अब चलिए 24 अवतार गिनाए आपको तो अच्छा लगेगा। सब लोग नोट करते रहा करिए मेरी कथा को। 24 अवतार कौन कौन से सब लोग नोट करिए, मैं पूछूंगा विद्यार्थियों से। सनकादि अवतार 1, 12 अवतार 2, नारदावतार 3, नर नारायण अवतार 4, कपिलावतार 5। कितने प्रेम से सुन रहे आप। और आप नहीं,
यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भी सुन रहे हैं और हनुमान जी भी सुन रहे हैं। दत्तात्रेय अवतार 6, यज्ञावतार 7, ऋषभावतार 8, पृथु अवतार 9, मत्स्यावतार 10, कच्छपावतार 11, धन्वंतरी अवतार 12, मोहिनी अवतार 13, नरसिम्हावतार 14, वामनावतार 15, परशुरामावतार 16, वेदव्यासावतार 17, स्वयं रामावतार 18, राम जी अवतारी भी है, अवतार भी है। बलरामावतार 19, श्री कृष्णावतार 20, हयग्रीवावतार 21, हरि अवतार 22, काश्यप बौद्धावतार 23 और कल्कि अवतार ठीक है, गिन लिया आपने। ये भगवान के 24 अवतार होते हैं। सनातन धर्म को जानते रहिए, अब हिंदू धर्म को सबको जानना है। आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि जगत गुरु जी ने बता दिया था। एक बार फिर अभ्यास कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभ्यास को रिवाइज कर लेते हैं। सनकादि अवतार 1, 12 अवतार 2, अवतार का नाम भी बोला करिए। तीसरा नारदावतार, क्या? हाँ, नारदावतार 3, नर नारायण अवतार 4, कपिलावतार 5, दत्तात्रेय अवतार 6, यज्ञावतार 7, ऋषभावतार 8, पृथु अवतार 9, आप अवतार को भी बोला करिए। मत्स्यावतार 10, कच्छपावतार 11, धन्वंतरी अवतार 12, मोहिनी अवतार 13, नरसिंहावतार 14, वामनावतार 15, परशुरामावतार 16, वेदव्यासावतार 17 और श्री रामावतार 18, बलरामावतार 19, कृष्णावतार
ये बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध नहीं, ये अवतार नहीं है, ये तो भारत में जन्मे नहीं। काश्यप बुद्धावतार 23 और कल की अवतार तो कम से कम भगवान के 24 अवतार होते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, मुझे तो स्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया आज कि गुरु जी आप जगत गुरु जी चल रहे हैं, आप गसवानी, इस कथा को हनुमान जी सुनेंगे। मैंने लिखा है तो मुझे मन है कि आप कितना सुंदर कहेंगे, मैं सुनूंगा। और दया रामदास जी सुनेंगे। मैंने कहा बिल्कुल प्रभु, मैं बहुत उत्साह से सुनाऊंगा, पर जनता को मेरी बात माननी पड़ेगी। 4 बजे आऊंगा, 7 बजे तक किसी को जाना नहीं है। आपके घर का सारा काम मैं निपटाऊंगा जब तक आप नहीं वहां घर में रहेंगे। आपके आने जाने के हम ट्रैक्टर से व्यवस्था करवाएंगे, बस से व्यवस्था करवाएंगे, यहां भोजन कराएंगे। मैंने कहा ना कि सनातन धर्म का इतना बड़ा विरोध किया इस नीच ने, पर किसी पीठ के शंकराचार्य ने कोई बात नहीं कही। मैं खुलकर पूछता हूं कि तुम इतना बड़ा संकट आए धर्म का, और तुम बोलो तो काहे को शंकराचार्य बने बैठे, बताओ ना क्यों बने बैठे? और कांग्रेसियों ने भी विरोध नहीं किया। मुझे तो इतना क्रोध आ रहा है। इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव है, कांग्रेसियों को दंड मिलना चाहिए इसका। भले मुझे एजेंट कहते रहे, कहें जितना गरिया थे बने गरिया ले, क्या अंतर पड़ता है? कितनी निर्मल पंक्तियां हैं यहाँ की। रामचरितमानस जी का गोस्वामी जी क्या सुंदर। यहां हनुमान जी की स्थापना की, 1602 में यहां स्थापना की और 1631 में रामचरितमानस जी का उन्होंने प्रणयन किया। संबत 16 से
शीशा संबत रामवीर सिंह जी प्रारंभ किया वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आनंद कर दिया। कहा कि किनकी वंदना कर रहे हैं आप? गोस्वामी ने कहा कि तीन की वंदना। वाणी विनायक माने सरस्वती जी गणपति की वंदना एक, वाणी विनायक। सीता जी का भी नाम है वाणी, और विनायक माने विशिष्ट नायक, धीर उदात्त नायक है भगवान राम। तो सीता जी और राम जी की वंदना। और वाणी विनायक, वाण्या है विनायक, वाणी के विशिष्ट नायक है रा और म, राम नाम की वंदना। अब ये सब विषय और कथावाचकों के थोड़े ही हैं। तीन अर्थ बताएं दीनानाथ क्या क्या? वाणी माने सरस्वती और गणपति, फिर वाणी माने सीता जी ब्राह्मणी बेहती वाणी, और विशिष्ट नायक धीर उदात्त नायक भगवान राम, और वाणी के विशिष्ट नायक रा और म। इन तीन की वंदना क्यों? ये करते क्या है? बोले इन्हीं से वर्णों की उत्पत्ति होती है, अर्थों की उत्पत्ति होती है, रसों की, छंदों की, मंगलों की। और सत्य ये है इन्हीं से चारों वर्णों की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तुरीय, इन्हीं से अर्थ समूहों की, इन्हीं से रसों की, नव रसों की, इन्हीं से छंदों की, इन्हीं से मंगलों की। पांच लीलाओं में पांचों की उत्पत्ति होती है। बाल लीला में वर्णों की रक्षा होती है, विवाह लीला में अर्थों की रक्षा होती है, वन लीला में रसों की रक्षा होती है, रण लीला में छंदों की रक्षा होती है, और राज्य लीला में मंगलों की रक्षा होती है। क्या बात है! ऐसे भगवान, देखो ये कथा मैं हनुमान जी को सुना रहा हूं। तुम ये नहीं कह सकते गुरु जी इसको बदल दिया जाए, कठिन है, कठिन उठिन नहीं है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। हनुमान जी को सुना रहा हूं। हनुमान जी हमारे
माता माता अंजना के बारे दुलारे, माता अंजना के बारे दुलारे, हनुमान संतन के रखवारे, हनुमान संतन के रखवारे।
गसवानी बिहारी सरकार की। यहाँ बड़े बड़े हनुमान जी हैं, पर सबसे पुराने हनुमान जी हमारे यही हैं प्यारे। मुझको तो आते ही आनंद आ गया। जबकि थोड़ी सी अव्यवस्था भी थी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आनंद आ गया। अब आप ये जान कर चलिए, ये मान कर चलिए कि आप देख नहीं पा रहे हैं, इस कथा को हनुमान जी सुन रहे हैं और मस्ती में पूंछ हिला रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि जगत गुरु 4 से 7 ही सुनाइए, 3 से 7, 3 से 6 नहीं, क्योंकि सेवा में रहते 4 बजे खाली हो जाते सेवा से। तो बताओ, अब ये शर्मा की बात मानो कि हनुमान जी की बताओ, आप लोग निर्णय करो। क्यों दयाराम दास जी, किसकी बात मानी जाए अब बताइए? हनुमान जी की ना। 4 से 7 मिनट पर कोई जाना नहीं, सबके गाय भैंस दुहने की व्यवस्था मैं करूंगा, चिंता मत करिए। आइए, हमारे दयाराम दास जी रामायण लगाए हैं, कहीं मेरी बात समझ पाएंगे। अजय रामदास को तो रामायण लगाने का समय नहीं मिला, इनको मिला है। हम और दयाराम दास जी, हम लोग बालकालीन साधु हैं। साधु 2 प्रकार के होते हैं, एक बालकालीन होते हैं और एक जब घरवाली मारती है तब साधु बन जाते हैं। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती तब साधु बनते हैं। तो भैया हम दोनों लोग, हम हुए, दयाराम दास हुए, हमारा दीनानाथ दास है, हम लोग बालकालीन साधु हैं। बालेपन ते हरि भजे, जग से रहे उदास, सब तीरथ आशा करे, कब आई है हरिदास। तो मैं आपके संप्रदाय का आचार्य हूं, मजाक नहीं है। इन लोगों ने 3 स्नान मुझको करवाया है, शाही स्नान, समझ लो। जब कनकेश्वरी जी का महामंडल से पत्र अभिषेक हो रहा था तो मैंने जाकर उसका अभिषेक किया था। और तो हमारी बेटी है, ऐसे नए नए सिद्धांत सुनाऊंगा मैं तो क्या, तो मेरा मन सुनाने में कम हनुमान जी को दिखने और पूछ हिला के सुन रहे तो मैं क्या करूं अब। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनी देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
चरित्र है राम जी का। अच्छा बताओ, अब एक प्रश्न करूंगा, वो शायद माताएं बता पाएंगे, आप नहीं बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, सबसे सुंदर सोना, प्रामाणिक सोना कितने कैरेट्स का होता है? आप लोग जल्दी बताइए। 24 कैरेट्स का है ना। इसका अर्थ क्या है? भगवान रामचंद्र जी एक सोना है, दयाराम दास जी। कौन है? सोना है। 24 अवतार उनके 24 कैरेट हैं ये भगवान। आशा है अब आप और समझ जाएंगे। अब एक ऐसा चरित्र हम प्रस्तुत करेंगे आपको, जिसमें एक साथ 24 अवतारों के गुण दिखेंगे। हम कहते हैं, आप बताओ, आप लोग विद्वान हो, कथा का प्रारंभ होता कहां से? अरे किसी के जन्म से होता है, किसी के विवाह से होता है, और कहीं कहीं युद्ध से होता है ना। पर रामचरितमानस जी की कथा का प्रारंभ जन्म से नहीं हो रहा है, विवाह से नहीं हो रहा है, युद्ध से नहीं हो रहा है। कब से हो रहा है? जब सीता जी का हरण हो गया तब से हो रहा है। अब बताओ, है ना। मेरे मन में भी चिंता थी और दयाराम दास जी को भी जिज्ञासा रही होगी कि जगत गुरु जी ने पूरी कथा तो सुना दी है और गोस्वामी में क्या सुनाएंगे। मुझे यह बताने में हर्ष हो रहा है, इन संतों की कृपा से अब तक मैंने मेरी 1377वीं कथा है,
कभी भी विषय को मैंने दोहराया नहीं, निरंतर नया नया मेरे मन में आता है। यही मेरा धन है भैया। और किसी के पास चमत्कार का धन है, किसी के पास सिद्धियों का धन है, कोई भूत प्रेत भगाते हैं। हमने कहा भैया हम तो नहीं भगाएंगे, हमारे तो हनुमान जी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और महावीर जब हमारे पास रामचरितमानस जी का बल है। आइए आप देखिए, एक बार त्रेता युग में कुंभ लगा नासिक का। शंकर जी सती जी के सहित नासिक आए, कुंभ के यहाँ आए। संत के यहाँ जाकर कथा सुननी चाहिए, कथा संत से ही सुननी चाहिए। बुरा मत मानिएगा, गृहस्थ जब कथा सुनाता है ना तो उसके मुख से वासना की दुर्गंध निकलती है, और जब संत कथा सुनाता है तो उसके मुख से राम जी की उपासना की सुगंध निकलती है। आनंद आता। हम गुटखा खाकर दुर्गंध नहीं दूर करते, नहीं, हम तो तुलसी दल का सेवन करके आनंद करते हैं। आए शंकर जी सती जी के सहित, शिव जी ने कोई स्वागत नहीं किया। राम कथा मुनिवर्ग बखानी, श्री राम कथा सुनाई। सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने सुना, शंकर जी ने सुना, हा हा हा, अद्भुत आनंद आया। सुनते सुनते शंकर जी के मन में ललक लगी, करे ये बताइए कुंभज जी, अगस्त्य जी, मुझको कभी राम जी मिलेंगे? आहा, किसने पूछा? शंकर जी ने। दशरथ राज तुम्हारे कब राम मिलेंगे? दशरथ राज तुम्हारे कब राम मिलेंगे? दशरथ राज तुम्हारे कब राम मिलेंगे?
जहां भी गिरिधर नाम आ जाए या रामभद्राचारी, वहां मेरी ऐसा जान लीजिए आनंद। शंकर जी के मन में तलता नहीं राम। अगस्त्य जी ने कहा अभी अभी मेरे यहां से तीनों जने गए हैं, आपके आने के थोड़ी देर पहले यहां पर सीता जी लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी आए थे, पधारे थे। अरे कितने दूर हो गए, अरे जाइए मिल जाएंगे आपको, जल्दी जाइए। ठीक है तब कुछ दिन वहां रहकर चल पड़े और गोस्वामी जी के शब्द देखिए यहाँ के, शंकर अति क्षोभ सती न जाने मरम कोई, तुलसी दर्शन लो। क्या हो गया? मन डर लोचन लाल जी। यहाँ शब्द आगे बड़े अच्छे दयाराम दास, तुलसी दर्शन लो। ये तुलसी शब्द बीच में क्यों कर दिया? एक तो उनका नाम गोस्वामी जी का नाम तुलसीदास और बहुत उचित समय पर किया है। यहाँ दूसरा अर्थ है तुलसी दर्शन लो। तीन लोगों के दर्शन का लोभ है, तुलसी। तू माने तुरी रामचंद्र जी, ल माने लक्ष्मण जी और सी माने सीता जी, तीनों के दर्शनों का लोभ है। तुलसी दर्शन लो मन डर लोचन लाल। लोग करते जाओ बच्चों, तुलसी नामैक देश ग्रहणे नामक ग्रहणम। नाम के एक देश से दयाराम जी पूरे नाम का ग्रहण होता है। तो मान तुरीय में केवलम, राम जी तुरीय चतुष्छयतावाद्यक्षर लोपश्चर, संबर चतुष्छयतावाद्यक्षर लोपश्चर। आनंद चतुर शब्द छह प्रत्यय एक प्रत्यय होते हैं, आदि अक्षर का लोप हो जाता है तो च का लोप होगा। छह प्रत्यय हुआ तो ई आदेश होगा तुरीय, एक प्रत्यय होता तुरीय। आनंद अल्लाह माने लक्ष्मण जी और सीमा ने सीता जी, तीनों के दर्शनों का नारियल जल देना जरा। इसीलिए महात्र्यंबक है, त्र्यंबकम निजामहे, त्र्यंबकेश्वर है वहां पे। सोचा था दाहिनी आंख में राम जी को विराजमान कराऊंगा, बाम आंख में लक्ष्मण जी को और आगे वाली आंख में सीता जी को। पर
दर्शन तो हो गए। राम जी के, लक्ष्मण जी के दर्शन हो गए, दो आंखें भर गई, पर तीसरी आंख नहीं भरी, उसी में विरह की ज्वाला आ गई। भरी लोचन छब सिंधु निहारी, कुसुमय जानकी चिन्हारी। आज शंकर जी ने भगवान को 2400 अवतारों के रूप में देखा और 2400 अवतारों के अवतारी के रूप में देखा और प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चली मनोज नसावन, अस कही जय सच्चिदानंद जग पावन, जय देख लिया तुमने वो, ये तो 2400 अवतारों के अवतारी हैं। प्रारंभ कर रहे हैं पहला अवतार सनकादि। सती जी को देखकर इनके मन में विकार नहीं आ रहा है, ये सनकादि है। बच्चों को विकार नहीं आता, इनको विकार नहीं आया। ये प्रथम अवतार। जैसे 12 भगवान पृथ्वी को ढूंढ रहे थे, उसी प्रकार ये पृथ्वी की पुत्री सीता जी को ढूंढ रहे हैं। ये देखो 12 अवतार। जैसे नारद जी मोहिनी जी के वियोग में व्याकुल थे, उसी प्रकार विरह का नाटक कर रहे हैं। कब हो जोग वियोग न जागे, कब हो वियोग न जागे, देखा प्रगट विरह दुख तागे, देखा प्रगट विरह दुख तागे। ये देखिए नारदावतार, ये तो नर नारायणावतार दिख रहे हैं। उर्वशी को देखकर, अप्सराओं को देखकर नर नारायण के मन में विकार नहीं आया। इसी प्रकार सती जी को देखकर इनके मन में विकार नहीं आ रहा है। ये नर नारायण ने कामम दहंत आनंद हो गया। कामम दहंत खिंचनो ननु रोष दृष्टया, क्रोधम दहंत मत्ते न दहंत सह्यम। इनको क्रोध भी नहीं आ रहा है,
इतनी बड़ी गलती की है। ऐसे भगवान भिखारी ये तो कपिल जैसे दिख रहे हैं। कपिल देवहूति को मां मानते हैं। ये भी सती जी को मां मान रहे हैं। चोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पांचवा होता इसे जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चली मनोज न सावन, अस कहि चली मनोज न सावन। ये तो दत्तात्रेय दिख रहे हैं। दत्तात्रेय दत्त जी अत्रि के आश्रम में आए थे, फिर आगे बढ़े थे। अत्रि के यहां जन्म लिया था और भगवान आज अत्रि के यहां स्वयं आ रहे। अत्रि के आश्रम जब पहुंच गए वो दत्तात्रेय हैं। इनसे बड़े बड़े लोग सिद्धि पा रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चली मनोज न सावन, अस कहि चली मनोज न सावन। यज्ञावतार भी है। यज्ञ नारायण है, यज्ञ नारायण है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा। कैसे? और लोग तो यज्ञ में तिल जौ धान्य की आहुति देते हैं, घी की। इन्होंने तो जगत की रक्षा के लिए अपनी पत्नी सीता जी की ही आहुति दे दी। तुम पावक मन करहु निवासा, तुम पावक मन करहु निवासा। जब लगी करहु निशाचर नासा। ये देखो जय सच्चिदानंद विषय देखते जाइए। मैं कह रहा था, मैं आश्चर्य लगेगा। ये सब बातें आप जल्दी सुन नहीं पाएंगे। मैं सुना भी नहीं रहा हूं। हनुमान जी सुन रहे हैं, तुलसीदास जी सुना रहे हैं, मैं केवल स्पीकर का काम कर रहा हूं। और ये देखो इनमें ऋषभ जी की भूमिका दिख रही है। ऋषभ जी परमहंस वृत्ति में रह रहे हैं। उसी प्रकार राम जी भी सती जी को देखकर विकृत नहीं हो रहे हैं, परमहंस वृत्ति में आ गए हैं। अरे ये तो पृथु की भूमिका में है, पृथु की भूमिका में है। पृथु
9वां अवतार। पृथु पृथु का इंद्र से, पृथु के प्रति इंद्र का ईर्ष्या भाव है, इंद्र का नहीं, पृथु का नहीं। उन्होंने पृथ्वी को बेटी बनाया, राम जी ने पृथ्वी की पुत्री को पत्नी बनाया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। 9वें अवतार का आनंद। ये देखो, इनमें तो मत्स्यावतार की लीला दिख रही है। मत्स्यावतार भगवान हयग्रीव को मारकर वेद का उद्धार करेंगे, और राम जी रावण को मारकर वेद का उद्धार करेंगे। ये देखो मत्स्यावतार की लीला, कच्छप की लीला 11वां अवतार। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन। एक एक विषय घटाते जाओ। इनमें तो कच्छप का रूप दिख रहा है। कच्छप ने मंदराचल को धारण किया था। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान, इनमें अखंड ज्ञान है। ज्ञान रूप मंदराचल को धारण किया है। अरे सती कपट जाना सुर स्वामी, सती कपट जाना सुर सब दर्शी सब अंतर जानी, आनंद कर गए तो। ओह, ये तो धन्वंतरी दिख रहे हैं। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। सबको संजीवनी मूली पिलाते हैं धन्वंतरी। और राम जी भी भक्ति रूप संजीवनी मूली को ढूंढ रहे हैं। रघुपति भगति सजीवनी मूरी, रघुपति भगति सजीवनी मूरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अनुमान श्रद्धा मति पूरी। रघुपति भगति जय हो जय हो। अनुमान श्रद्धा मति पूरी। रघुपति सद्गुरु ज्ञान विराग योग के विबुध वैद्य भाव भीम रोग। क्या आनंद है। राम रसायन पिला रहे हैं। निरामयम राम रसायनम पिबा। क्या बात है।
एक एक विषय को घटाते जाइएगा। शिव जी ने कहा, अरे ये तो मोहिनी दिख रहे हैं, मोहिनी अवतार दिख रहे हैं। सती जी पर क्यों नहीं मोहित हुए? इसे मोह न नारी नारी के रूपा, नारी नारी पर कभी मोहित नहीं होती, तो मोहिनी होने के कारण सती पर मोहित नहीं हुए। जय सच्चिदानंद जय जय मां। आनंद जग को विष पिला रहे हैं और भक्तों को अमृत पिला रहे हैं। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरटी दृढ़ाई। ये देखो 14वां, ये तो नरसिंह दिख रहे हैं। जैसे नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को फाड़ डाला था, इसी प्रकार ये खरदूषण त्रिशरा को फाड़ डाले हैं। हिरण्यकशिपु को अकेले राम जी ने मारा था, और नरसिंह ने ये भी अकेले खरदूषण त्रिशरा को फाड़ डाले हैं। और प्रहलाद का उन्होंने उद्धार किया था, ये उद्धार करेंगे जटायु जी का, सबरी जी का, हनुमान जी का, अनेक लोगों का। ओ आनंद हो गया, आनंद हो गया। फिर आगे देखा, अरे ये तो बामन दिख रहे हैं। जैसे बामन ने बलि से भीख मांगी थी, उसी प्रकार आगे चलकर ये पार्वती का विवाह करने के लिए मुझसे भीख मांगेंगे। अब विनती मम सुनहु शिव, जाओ मुँह पर निज नेहु, जाई बियाहु शैल जही, यह मुझ मांगे। आनंद कर दिया। वामन ने तो इंद्र के लिए पृथ्वी मांगी थी, ये भी अपने लिए नहीं, मेरे कल्याण के लिए पार्वती जी के विवाह की भिक्षा मांग रहे हैं। ये देखो, ये तो मुझे परशुराम दिख रहे हैं। परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया था, इस सती जी का वध नहीं करेंगे। सती जी भी वही अपराध करने जा रही हैं, पर मुझसे सती जी का त्याग करवाएंगे ये परशुराम। आनंद हो गया। परशुराम जी ने सब कुछ दान दे दिया था, इन्होंने भी सारी पृथ्वी दे दी, दंडक वन में भ्रमण कर रहे हैं। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरण अविनाशी, अविनाशी
भगवान बता, अरे मुझे वेद व्यास दिख रहे हैं। वेद व्यास जी ने कितना बड़ा काम किया, सनातन धर्म की रक्षा की। राम जी भी इस समय सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आनंद कर रहे हैं। क्या दिव्य! वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विभाग किया, 18 पुराणों की रचना की, एक ही सिद्धांत बनाया, दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों का अपकार करना सबसे बड़ा अधर्म है। राम जी दूसरों का हित कर रहे हैं इस समय। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सच्चिदानंद जग पावन। अच्छा, अरे ये तो राम जी है ही है। जय सपने पर नारी नहेरी, राम जी पर नारी को कभी नहीं देखते। इन्होंने सती जी को नहीं देखा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है ही है। 19वां इनमें बलराम जी का भी दृश्य दिख रहा है। बलराम जी का दृश्य दिख रहा है। बलराम जी का स्वभाव क्या है? बलराम जी का स्वभाव है दुष्टों को दंड देना। राम जी मारिच को दंड दे रहे, दे के आ रहे हैं। बिल्कुल आनंद। उन्होंने हल का प्रयोग किया, सीख के बाण पर जयंत को दंड दे दिया। इसे जय सच्चिदानंद जग पावन, चले मनोधन ये तो कृष्ण दिख रहे हैं, भगवान कृष्ण दिख रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण, जैसे भगवान कृष्ण पांडवों की सहायता करते हैं, इसी प्रकार ये सुग्रीव की सहायता करेंगे। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को राज्य दिलाते हैं, ये भी सुग्रीव को राज्य दिलाएंगे। ये कृष्ण है। ओ इसे जय सच्चिदानंद पावन। आगे ये हयग्रीव दिख रहे हैं। हयग्रीव ब्रह्मा के यज्ञ में प्रकट हुए। ये भी दशरथ जी के यज्ञ में प्रकट हुए। हयग्रीव ने
वेदों को ब्रह्मा जी को दिया, ये भी यही करेंगे। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुरत्राता, ये तो हरि है। गजेंद्र का उद्धार किया, हरि ने गजेंद्र का उद्धार किया। ये तो गज छोड़ दीजिए, जटायु का उद्धार करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो और उत्तम। हरि ने ध्रुव को ध्रुव लोक दिया, जटायु को अपना लोक देंगे। अविरली भगति माँ गिबर गीध गयऊ हरिधाम, तही की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। ये देखो, ये तो काश्यप बुद्धावतार है। कश्यप गोत्र में उत्पन्न बुद्ध जी ने अनधिकारियों से लेकर अधिकारियों को वेद दिया। ये भी यही कर रहे हैं। अनधिकारी जो राक्षस, उनका वध करके अधिकारी ब्राह्मणों को वेद देंगे। फिर अधिकारी ये तो कल्कि है। कल्कि ने म्लेच्छों को मारा था, और ये अकेले खरदूषण 14,000 राक्षसों को मारकर, मारीच को मारकर, कबंध को मारकर अब रावण की मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो 24 अवतार भगवान राम में तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, धरि विविध शरीरा, कृपा सज्जन पीरा, आनंद कर दिया। सती जी को मोह हो, शिव जी ने समझाया मोह मत करो, ये अवतारों की अवतारी है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। सीता जी का वेश बना के आई है। प्रभु ने प्रणाम कर लिया, प्रणाम कर लिया। तब शंकर जोर पाने प्रभु की प्रणाम। क्या किया जाएगा? प्रभु जान गए, शिव जी जान गए कि अनर्थ हो गया है। तब शंकर प्रभु पद शीर नावा, शंकर प्रभु पद शीर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, जल, केवल जल। क्या कहना, जान गए अनर्थ हुआ है।
भगवान की भगवान के चरणों में प्रणाम किया। चरण में नहीं प्रणाम किया था दयाराम दास जी, भगवान तो वहां थे नहीं, यहां पदकार थे, चरण चिन्ह। शंकर जी ने भगवान के चरण चिन्हों को प्रणाम किया। कौन से चरण चिन्ह? राघव जी, ठीक से फिर से देखिए, राघव जी, ये चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। राघव चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। राघव जी अंकुश अंबर कुलिस कमल ध्वजा धेनु पद। राघव जी अंकुश अंबर कुलिस कमल ध्वजा धेनु पद। राघव जी शंख चक्र स्वस्तिक। राघव शंख चक्र स्वस्तिक फल कलश सुहावन। जम्बू फल कलश सुहावन। राघव जी अर्धचंद्र षटकोण। राघव जी अर्धचंद्र षटकोण। नील बिंदु ओर रेखा। नील राघव जी अष्टकोण त्रैकोण। राघव इंद्रधनु पुरुष राघव जी सीता पत्नी राघव चरण चिन्ह भगवान की जय। शंकर जी ने 24 चरण चिन्हों को प्रणाम किया, अंकुश को प्रणाम किया। अंबर, अंबर के दो अर्थ हैं, वस्त्र भी अर्थ है, आकाश भी अर्थ है। अंकुश को प्रणाम किया, हे भगवान मेरे मन हाथी को बस में करके रखिए, सती जी को त्याग रहा हूं। अंबर, आकाश, आकाश की भांति निर्लेप रहूं। अंबर, मुझे कृपा का वस्त्र दे दीजिए, नंगा न हूं भगवान। कुलिस,
बद्री, कामरूप पर्वत का मैं विध्वंस कर सकूं, कमल मेरे हृदय में उपासना का कमल खिल जाए। तुम लोग भी यार इस बार भोपाल के ताल में कमल खिला दो, झंझट खत्म हो। और यो जीवन में इतना मिल जाए कि मैं संतों को भोजन करा सकूं, ध्वजा की भांति हमारी बुद्धि ऊपर हो जाए, धेनु पद, अब गौ की सेवा कर सकूं भगवान, बैल पर चढ़ते चढ़ते उठ गया, शंख सबका कल्याण हो, चक्र काल चक्र को रोक सकूं, स्वस्तिक मेरा कल्याण हो, जमफल धतूरा खाते खाते उग गया, जामुन का फल मुझे चाहिए, कलश कलश चाहिए, मैं स्वयं राम जी के चरण का अभिषेक कर सकूं, सुधा हृदय मुझे अमृत का तालाब चाहिए, जिस विष पीकर उग गया हूं, अमृत पीकर धन्य हो जाऊं, आनंद कर दिया शिव जी ने। अर्धचंद्र, अर्धचंद्र चिन्ह से मेरे मन का काम हट जाए, षटकोण षटकोण आ जाए आपके चरण का, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हट जाए, नींद मछली की भांति आपके प्रेम में दीवाना हो जाऊं, बिंदु बिंदु मिल जाए, मेरा साधन बिंदु साधन को 10 गुना करता है, राम नाम जप मेरा 10 गुना हो जाए, ऊर्ध्व रेखा ऊर्ध्व रेखा हो जाए तो बिणवा लगता लगाता हूं मैं, अष्टकोण 8 प्रकृतों से ऊपर उठ जाऊं मैं, त्रैकोण 3 गुणों से ऊपर उठ जाऊं, इंद्र इंद्र पर भी नियंत्रण हो, धनु आपने मेरे धनुष को तोड़ दिया है, अब प्रणव रूप धनुष फिर दे दीजिए, पुरुष जीवात्मा का जीवात्म भाव दे दीजिए, आपका मैं निरंतर भजन करूं भगवान, तब शंकर प्रभु पद सिरना सती जी का शरीर दूषित है, मन नहीं, अतः यही तन सती भेंट मुनाही, सती जी का त्याग, और सती जी ने जाकर के दक्ष जी की जगह में अपने शरीर को छोड़ा, दक्ष जी का जगह विध्वंस हुआ, और सती जी ने फिर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया, जन्मी पार्वती तन पाई, आनंद कर दिया, पार्वती के रूप में जन्म लिया, तेहि कारण हिमगिरि गिरि जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। पार्वती जी का जन्म लिया, शिव जी ने भीख मांगी,
ये हमें मांगे दे। पार्वती जी का शिव जी के साथ विधिवत विवाह हुआ। पाणी ग्रहण जब कीन्ह मयेता, पाणी पार्वती भगवान की जय हो। बोले पार्वती शंकर भगवान की जय। जय जयकार हो गई पार्वती परमेश्वर। 2400 अवतारों की चर्चा यही हो गई। देखिए एक ही साथ भगवान ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। 2 पुत्र पार्वती जी देखे। पार्वती जी को 2 लोगों ने 2 रूपों में देखा। वेद व्यास जी का चिंतन अलग है और तुलसीदास जी का चिंतन अलग है। तुलसीदास जी पार्वती को कैसे देखते हैं? सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिन जन राम भगति के सोह नहीं। पंडित तो नाराज जाएंगे। थोड़ा समय तो मेरा हो गया, 7 तो मेरी घड़ी बजा रही है। केवल 2-3 बताओ। वेद व्यास जी ने कहा प्रथमम शैल पुत्री च, ये शैल पुत्री है। तुलसीदास जी का नहीं, प्रथम भगति संतन कर संगा, ये सत्संगति है। वेद व्यास जी का द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये ब्रह्मचारिणी है। तुलसीदास जी का दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा का प्रेम ही पार्वती रति। वेद व्यास जी का तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र घंटा। तुलसीदास जी का गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, गुरुदेव के चरण की सेवा तीसरी भक्ति है। वेद व्यास जी का कुष्मांडे चतुर्थकम, कुष्मांडा। तुलसीदास जी का चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान, भगवान के गुण गणों का गीत, यही चतुर्थ भक्ति ही पार्वती है। वेद व्यास का पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद माता। गोस्वामी का नहीं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास है, पंचम भक्ति। उन्होंने कहा षष्ठम कात्यायनी च, कात्यायनी। तुलसीदास जी का ने छठम शील व्यक्ति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
भिन्न भिन्न कर्मों से वैराग्य, वैष्णव धर्म में वृत्ति। वेद कहते सप्तमम कालरात्रिश्च, कालरात्रि। तुलसीदास ने सातों सब मोहमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवां वेद व्यास का महागौरी चाष्टमम। तुलसीदास का आठों जथा लाभ संतोषा, जो मिला उसी में संतोष, नहीं सपने वो देखा ही पर दोषा। नवम सिद्धिदात्री, उनका नवम सरल सब संचलीना, सबसे छलीन, मम भरोसे ही हर्षण दीना। इस प्रकार नव भक्त के रूप में पार्वती जी, बोल पार्वती मैया की। सीताराम जय सीताराम, 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, सनातन धर्म की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, स्वामी महाराज की जय जय श्री सीताराम। चलिए अब आरती नाम बुलाइए, आरती कीजिए। सूचना दे रहे हैं। एक विशेष सूचना सभी भक्तों से को एक विशेष सूचना है। कल हमारे आराध्य गुरुजी स्वामी दयाराम दास जी महाराज महामंडलेश्वर जी का अब अवतरण दिवस है और कल महाराज जी का जन्म दिवस है, इसलिए कल बहुत धूमधाम से महाराज जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। कल 11 से 1 बजे के बीच महाराज श्री का जन्मदिन मनाया जाएगा। आप सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में कल सभी लोग, सभी भक्तगण पधारे। कल 11 से 1 बजे हमारे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर दयाराम दास जी का जन्मदिन है। कल उनके अवतरण दिवस हम लोग सब धूमधाम से मनाएंगे, ये विशेष सूचना है। और मेरी कथा में ही कल राम जी का अवतरण दिवस होगा, उसी में हम इनका भी मनाएंगे। कल राम जी का भी जन्मदिन होगा और दयाराम दास का भी जन्मदिन होगा। तो इसी 4 बजे वाली कथा में और अधिक अच्छा लगेगा, चकाचक। आरती श्री मन मानस की,
सुधार सके राम सिया कीर्ति सुधार सके राम सिया कीर्ति सुधार आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं विधाय पुष्पैः देवान् विवन्द्य पश्चात् स्वात्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जिनेन जिनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य